सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के तीसरे सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह तीसरा सूत्र कहता है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः क्लेशः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये क्लेश है। तो क्लेश की परिभाषा यहाँ दी गई है। तो पिछले सूत्र से इस सूत्र को लिंक किया गया है। पिछले सूत्र में क्लेश का सिर्फ रेफरेंस था और यहाँ पर क्लेश की बात की गई है। क्रिया योग से कैसे हम क्लेश दूर करते हैं, वह था पिछले सूत्र में। अब यहाँ पर बताते हैं कि क्लेश क्या हैं। तो इस ये क्लेश जो है, क्लेश का अर्थ होता है दुख, दौर्मन्य, वेदना, कष्ट, दर्द, ये सब क्लेश में आते हैं। जो हमें विक्षिप्त करते हों, जो हमारे चित्त में विकार उत्पन्न करते हों, वे सब क्लेश। जो हमारे चित्त की निर्मलता को दूर करते हैं, वे सब क्लेश। तो इन क्लेशों की संख्या जो है यहाँ पर बताई गई है, प्रकार बताए गए हैं। तो इसमें पहला जो है वह है अविद्या। यह जो है यह मूल है। अविद्या जो है यह क्लेश का मूल है। और अविद्या का मतलब क्या हुआ? अविद्या का मतलब हो गया कि जिसे तत्व ज्ञान नहीं है, जिसे परमात्म बोध नहीं है। यहाँ विद जो धातु है, जिसका अर्थ ज्ञान से मतलब होता है, तो यहाँ अविद्या मतलब कि अज्ञानी है वह। तो जिसे तत्व बोध नहीं है, जिसे अपने प्राणों का बोध नहीं है, जिसे अपने मन का बोध नहीं है, जिसे अपनी आत्मा का बोध नहीं है, जिसे अपने शरीर की नस नाड़ियों का बोध नहीं है, जिसे अपने दुख वेदना का बोध नहीं है, जिसे अपने हर्ष उल्लास इन सब का बोध नहीं है, अपने विचारों का बोध नहीं है, अपने भावों का बोध नहीं है, वे सब अविद्या में है। और अविद्या के बाद जो है अस्मिता कहा गया है। ये अविद्या जो है, इसी को तमस भी कहा जाता है, यानी अंधकार। इसी को शास्त्र में अंधकार के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और पुराण कथा में दिखाया गया कि अंधकार के देवता वो दानव हैं, राक्षस हैं। इस तरह से उसको इंगित करने के लिए बताते हैं, मानवीकरण किया जाता है, ताकि लोग समझ सकें कि यह अविद्या का द्योतक है। इसके बाद अस्मिता है। अस्मिता मतलब हो गया कि जिसको मिथ्या बोध होता है, झूठा बोध हो जाता है, भ्रांति हो जाती है, अहंकार हो जाता है। अपने होने की गलत स्थिति का बोध जो है वो अस्मिता। तो व्यक्ति कहाँ है, वो अपने को आइडेंटिफाई करता है अलग अलग चीज़ों में। कोई अपने को विद्वान बनाता है, कोई पहलवान बना लेता है, कोई धनवान बना लेता है, कोई पिता बन जाता है, कोई पुत्र बन जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के अपनी जो है पहचान वो देखता है। अलग अलग परिस्थितियों में अपनी अलग अलग पहचान देता है। कहीं वह जीव बन जाता है, कहीं वह भारतीय बन जाता है, कहीं वह मनुष्य बन जाता है। कुछ भी मतलब वो अपनी पहचान अलग अलग संदर्भ में देख लेता है। यानी वास्तविक पहचान उसकी क्या है,
जो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, इसका उसे बोध नहीं होता है। यह अविद्या से ही उपजा हुआ है अस्मिता। तो अविद्या से ही उपजने के कारण यह भी एक दुख उत्पन्न करता है। हम भिन्न भिन्न तरह की अपनी पहचान रखते हैं और ये सारे पहचान हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं, और हम इन पहचानों के साथ अपने को जोड़ लेते हैं और उसी कारण फिर तकलीफ झेलते हैं। हमें वेदना होती है, दुख होता है। यह अविद्या, इसको सांख्य दर्शन में मोह कहा जाता है। क्योंकि जब हम अपनी पहचान जोड़ लेंगे इनके साथ तो हमें मोह हो जाएगा, यानी उससे ऐसा गहरा लगाव हो जाएगा अपनी पहचान के साथ कि उस पहचान से थोड़ा भी इतर हम भटकते हैं तो हमें कष्ट होता है, दुख होता है, और हम उसे अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं। उस पहचान को हम बनाए रखना चाहते हैं। किसी को संस्कृति की पहचान को बनाने का, किसी को अपनी कौम की पहचान को बनाए रखने का दबाव होता है, किसी को अपने राष्ट्रीयता को बचाने का। भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी पहचान लोग बनाए रखते हैं, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान क्या है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसे कोई बदल नहीं सकता, जो सदैव है, सदैव था, सदैव रहेगा, ऐसी पहचान जब नहीं पाता है तो इन झूठे पहचानों में वह घूमता रहता है। इसे अस्मिता कहते हैं, इसे मोह कहते हैं। तो अविद्या, अस्मिता। इसके बाद है राग। अब जब ये पहचान जो हमारी है, जो हम झूठी पहचान बनाए हैं, इन झूठी पहचानों में जब हम बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, बहुत घनघोर लिप्त हो जाते हैं, तो वह राग हो जाता है। तो यह जो राग है, इसे महामोह कहा जाता है। यह मोह नहीं, महामोह है। और इस महामोह में जब हम फंस जाते हैं तब फिर बहुत बड़ी वेदना हमें होती है, बहुत कष्ट हमें झेलने पड़ते हैं। और उसके बाद फिर द्वेष है, और ये सब भोगने की प्रवृत्ति ही है। ये जितने भी हैं ये सब भोगने की प्रकृति है और प्रवृत्ति है। और हम उन भोगने की प्रवृत्ति में जब कहीं बाधा पड़ती है तो फिर उससे द्वेष उत्पन्न होता है। तो राग के बाद द्वेष आता है, वो बाधा पड़ने के कारण, और उसे हम अपना शत्रु समझते हैं, उससे हम घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, चिढ़ रखते हैं, उसके अहित की कामना करते रहते हैं। तो यह द्वेष है। और उसके बाद अभिनिवेश है। अभिनिवेश का अर्थ हो गया कि ये जितने प्रकार के भोग हैं, इन भोगों के और इन पहचानों के छूट जाने का जो भय होता है, अभिनिवेश का मतलब भय हो गया। अभिनिवेश का मतलब मृत्यु हो गई। इसके नाश का जो भय हो जाता है उसे अभिनिवेश कहते हैं। तो कोई चीज़ जो हम पहचान बना के रखते हैं उसे खोने का हमें भय हो जाता है, और उस भय को फिर हम मिटाना चाहते हैं झूठे सच्चे कारणों से, लेकिन वह मिटाए नहीं मिटता है, और फिर उसमें हम वेदना पाते रहते हैं, और जन्मों जन्मों तक कई संस्कार हम अपने में बांधे रहते हैं। तो अब ये सब जितने भी हैं सब मिलकर के क्या कहलाते हैं? क्लेश कहलाते हैं। अभिनिवेश जो है, भय है, वह क्लेश कहलाता है। अब ये जो तमस है और यह जो अस्मिता है, ये सब जो अपनी पहचान के कारण हम इनको भिन्न भिन्न प्रकारों में इन सबको बांटा जाता है कि अविद्या भी भिन्न भिन्न प्रकारों की होती है, और अस्मिता भी, राग भी, द्वेष भी, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये सब जितने प्रकार के हैं ये सभी
आगे के विषय हैं और इसके ऊपर जब विस्तृत चर्चा होगी तो हम आगे के विषय में देखेंगे कि ये सब कितने प्रकार के हैं। से शब्द, रूप, गंध, दृश्य, ये सब जितने हैं, स्पर्श, तो जितने विषय हैं ये लौकिक विषय और अलौकिक विषय, तो 5 लौकिक 5 अलौकिक मिलकर के 10 हो जाते हैं। और उसी तरह से ये भोग हैं तो वे भी 8 प्रकार के भोग हो जाते हैं। मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकम्य, प्राप्ति, इशित्व और वशित्व, ये सब जो है ये भोग हैं। छोटी से छोटी चीज़ को भोगने की इच्छा, बड़ी से बड़ी चीज़ को भोगने की इच्छा, भारी से भारी चीज़ को भोगने की इच्छा, हल्की से हल्की चीज़ को भोगने की इच्छा, किसी को प्राप्त करने की इच्छा, कुछ ऐसा हासिल कर लें जिससे कि हर चीज़ हमें उपलब्ध हो जाए, उसकी इच्छा, हर चीज़ हम हो जाए, सब हमारे बस में हो जाए, इस तरह की जो कामनाएं होती हैं ये सब विषय के भोग होते हैं। और ये हम अपनी इंद्रियों से भोगते हैं, गंध से भोगते हैं, स्वाद से भोगते हैं, तो दृष्टि से भोगते हैं, स्पर्श से भोगते हैं, तो श्रवण से भोगते हैं। तो ये सबसे जो भोग हैं, इसके विषय, इंद्रियों के विषय हैं, तन्मात्राएं हैं, तो ये सब मिल करके दिव्य दिव्य ये 18 प्रकार के हो जाते हैं। अब ये हम इनको भोगेंगे और फिर उन भोग से हम फिर शुरुआत में तो थोड़ी सी उत्तेजना हो सकती है, फिर बाद में कष्ट पाएंगे। और इन भोगों को बचाए रखने का हम पूरा उद्यम करते रहेंगे, परंतु सफल नहीं होंगे, क्योंकि इनके नाश को हम रोक नहीं सकते, इनके बदलाव को रोक नहीं सकते। यह प्रकृति का नियम है और अज्ञानता के कारण हम इन नियमों को नहीं जानते हैं और इसलिए इसे बचाए रखना चाहते हैं। और जब ये बचता नहीं है फिर छड़पड़ाते हैं, फिर हमें क्लेश होता है। तो भोगते समय भी क्लेश होता है, इंद्रियों की उत्तेजना भी एक क्लेश ही है। बुद्ध कहते थे ये भी क्लेश है। तो इंद्रियों की उत्तेजना होगी, वह भी क्लेश होगा, और उसे प्राप्त बनाए रखने के लिए भी हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, फिर उनके नाश हो जाने पर भी हमें फिर भोगना पड़ेगा। यानी तीनों ही समय में, भोग के पहले, भोग करते समय और भोग के बाद, ये तीनों समय ही हमें कष्ट ही मिलेंगे। इसलिए ये क्लेश कहे जाते हैं। तो ये क्लेश के कारण, यही पतंजलि जी यहाँ बतला रहे हैं कि ये सब सारे क्लेश हैं। तमस 8 प्रकार के कहेगा, यानी जो अविद्या है इसका पहला, जिसे तमस कह रहा हूं मैं, तो ये 8 प्रकार का माना जाता है। तो उसमें से प्रधान है, महतत्व है, अहंकार है और 5 तन्मात्राएं हैं। और ये प्रधान, महतत्व और अहंकार, इस विषय पर पहले के सूत्रों में चर्चा हो आई है, साधन पाद में ही, इसलिए यहाँ दोहराना उचित नहीं है। और जो द्वेष है, जिसे कि तामिस्त्र कहते हैं, वह 18 प्रकार का है। और यह अभिनिवेश जो है वो अंध तामिस्त्र कहलाता है सांख्य की भाषा में। और ये तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र अगर देखेंगे आप तो नरकों के लिस्ट में भी इनका नाम मिल जाएगा। तो वास्तव में ये इसलिए क्योंकि ये क्लेश संज्ञक हैं, इसलिए वहाँ भी मिलेगा यह, क्योंकि ये नारकी ही होते हैं, ये कष्टकारी ही हैं। तो यह जो क्लेश हैं, इनको अविद्या भी कहा गया है, भ्रांति ज्ञान भी कहा गया है, विपर ज्ञान भी कहा गया है, क्लेश भी कहा गया है, मिथ्या ज्ञान भी कहा गया है। तो ये सब नरक समान ही होते हैं। और नरकों की जो लिस्ट है उनमें से इनका भी नाम है। तो यही बतलाना चाह रहे हैं
पतंजलि जी हमें कि ये सब क्लेश जो है नरक है, और इसे ये इस संसार में हम नरक में पड़े हुए हैं, एक तरह से कष्ट में पड़े हुए हैं। तो यह जो हमारे पास हान है, इतने ज़्यादा इसका हान उपाय होना चाहिए, इतने कष्ट हैं, इसका उपाय होना चाहिए बचने के लिए, और इसी के लिए यह साधन पाद है। तो इस साधन पाद में भी बताएंगे कि आखिर क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हम इस क्लेश से बच सकते हैं। तो आज इतना ही, ज़्यादा विषय बड़ा ना हो जाए। ओम हरि।